गर्मी का मौसम था दोस्तों। एक गोरी छिटी नौजवान युवती अपने छोटे से बच्चे के साथ एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी उसके बाजू में खड़ा एक बुजुर्ग कुछ देर तक इधर उधर टक टक लगाकर देख रहा था। दोस्तों, दफ्तर के बाहर सफाई कर्मचारी आ चुके थे। वो अपना झाड़ू निकाल रहे हैं और अपना डेली की दिनचर्या में लगे। तभी थोड़ी देर समय व्यतीत होता है और कुछ देर बाद काले कोटधारी लोग इधर उधर चहल पहल करने लगते हैं। दोस्तों, ये एक कोर्ट का परिसर था जिसमें वकील अभी आने लगे थे। दोस्तों, महीना मई और जून का था। काफी गर्मी बढ़ रही थी। तभी एक वकील अपने बुजुर्ग आदमी के पास आता है और उससे कहता है, कुछ फाइल हाथ में थमाते हुए बोलता है कि कागज कुछ पूरे करके लाने हैं। दोस्तों, वह बुजुर्ग जो लड़की के पास में खड़ा था वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पिता था। वकील की यह बात सुनकर उसका पिता फाइल लेके कुछ जरूरी कागज पूरे करने के लिए निकल जाता है। अब दोस्तों, वह लड़की पेड़ के नीचे अकेली बैठी है और उसके पास उसका छोटा सा बच्चा भी साथ में था। कुछ ही देर बाद लड़की को अंदर से आवाज लगा के एक महिला वकील बुला लेती है और लड़की उसके पास वाले बेंच पे जाके बैठ जाती है। उसी के बाजू में एक नौजवान बैठा हुआ था जो उस लड़की की तरफ देखना चाहता था, लेकिन लड़की गुस्से में अपना सर नीचे कर लेती थी। दोस्तों, वह कोई और नहीं बल्कि उसका होने वाला पति था जिसका आज तलाक होने वाला था। दोस्तों, सारे कागज जुटाने में लग जाते हैं दोनों पति और पत्नी। दोनों के परिवार के लोग कुछ वहां हाजिर थे। कुछ ही समय बीतता है और लड़का जोर जोर से रोने लगता है। उसको शायद बहुत गर्मी थी और पानी पीने की तलब लग रही थी। दोस्तों, कुछ सोचने के बाद उसका जो लड़की का हस्बैंड होता है जिसकी तलाक होने वाली थी वह आगे बढ़ता है और बाहर जाके एक पानी का बोतल लेके आता है और लड़के को पिलाता है। लड़का काफी खुश होता है। चूंकि लड़का उसको पहचानता था कि वह उसका होने वाला पिता है, तो लड़का उसके साथ खेल रहा था। तभी गुस्सा हुई लड़की झुंझुनाती हुई उसके पास आती है और उस लड़के को उसके हाथ में से छीनने की कोशिश करती है। उसका पति उसे कहता है, क्या अब भी तुम मुझसे नाराज हो? क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ? ये सोचकर लड़की काफी गुस्से हुए बोलती है कि मुझे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है। आज हमारा तलाक होने वाला है और आप अपने रास्ते में मेरे रास्ते। मुझे आज से आपके साथ ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। बात को संभालते हुए दोस्तों फिर से वह अपनी बीवी को कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? क्या तुम्हें मेरे जैसा और व्यक्ति मिल जाएगा? वह लड़की वहीं ठिठक जाती है और थोड़ी देर उसकी तरफ देख कर अपनी आंखों में धीरे धीरे आंसू बहने लगते हैं। पति उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, देखो प्रिया, प्यार तो मैं तुमसे आज भी करता हूँ और करता रहूंगा, लेकिन कुछ गलत फहमियों ने हमें दूर कर दिया। चूंकि आपके और हमारे परिवार के लोग इन्वॉल्व है, जो लोग यहाँ पे इतने सारे आए हुए हैं, इनमें से किसी की जिंदगी पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अगर जिंदगी बर्बाद होगी तो मेरी और आपकी, और सबसे ज्यादा जो जिंदगी बर्बाद होगी वो हमारे होने वाले बच्चे की। वह आज के बाद कभी अपने बाप का मुंह नहीं देख पाएगा। क्योंकि अगर आप हमारा तलाक हो गया तो मैं फॉरेन चला जाऊंगा और आप दूसरी शादी कर लोगी, लेकिन उसमें इस बच्चे का क्या दोष है जो पैदा होते ही अपने पिता के जीवित होने के बावजूद वह अपने पिता का मुंह नहीं देख पाएगा और वह एक अनाथ बाप का बच्चा कहलाएगा। दोस्तों, अब प्रिया को धीरे धीरे समझ आ चुका था, क्योंकि वह दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन कुछ अनबन की वजह से परिवार वाले उस केस में ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। तभी प्रिया का पिता जो जरूरी कागज पूरे करने गया था वो आ जाता है और अपनी लड़की को बोलता है, अब भी तुझे इस कल मुँह के साथ प्यार है क्या? अब तू उसके साथ क्यों बात करती है? थोड़ी देर बाद उसके पति के परिवार वाले भी आ जाते हैं और दोनों समधी आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और बोलते हैं, हमें नहीं चाहिए। वो भी बोलता है कि हमें आपकी लड़की नहीं चाहिए। वो बोलता है, हमें आपका लड़का नहीं चाहिए। दोस्तों, दोनों को वकील अपना अंदर बुलाता है। दोनों अपनी फाइल लेके जाते हैं, लेकिन प्रिया अभी तक भी अपने होने पूर्व पति करण के साथ खड़ी थी। दोस्तों, करण थोड़ी देर झिझक के प्रिया से फिर पूछता है, क्या प्रिया तुम इस फैसले के लिए राजी हो? बस अब कुछ ही समय बचा है, या हमारे फैसला आने में 1 घंटे बाद हम दोनों के कागज पे साइन हो जाएंगे और हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तभी प्रिया की आंखों में अभी भी आंसू निरंतर बहते जा रहे थे। साथ ही साथ जो बाजू में बच्चा बैठा था वो पानी पीने के बाद तुरंत उठ जाता है और अपने पिता के पैर से चिपक जाता है और वह बोलता है, पापा आज आप चॉकलेट आजकल क्यों लेके नहीं आते? दोस्तों, ये सुनकर करण के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह जानता है कि ये बच्चा तो निर्दोष है। उसका हमारे इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन प्रिया भी तब तक समझ जाती है कि जो हम कुछ कर रहे हैं वो हमारे परिवार वालों के फोर्स में आके कर रहे हैं। अंततः वह दोनों कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। तभी ये नज़र उनकी होने वाली वकील, लेडीज वकील की नज़र उन दोनों पे पड़ती है और वह दोनों बातें करते हैं। लेडीज वकील प्रिया से कुछ जरूरी कागज के बारे में पूछने के लिए उसके पास आती है और वह देखती है कि दोनों की आंखें नम है और दोनों अभी भी एक दूसरे को चाहते हैं। दोस्तों वह समझ जाती है कि इसमें इन दोनों का कोई ज़्यादा रोल नहीं है जितना ज़्यादा इनके परिवार वालों का रोल है। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद वह दोनों को एक अलग कमरे में ले जाती है और दोनों से काफ़ी बातचीत करती है और पूछती है। अंततः दोस्तों दोनों से बातचीत करने के बावजूद उस लेडीज वकील को ये जज हो जाता है, ये पता चल जाता है कि इनके तलाक में जितना रोल इन दोनों का नहीं है उससे ज़्यादा उनके परिवार वालों का है, क्योंकि परिवार वाले आपस में एक दूसरे से काफ़ी खुन्नस खाते थे। दोस्तों वह वकील तुरंत ही जाके उसके अपोजिट वकील से बात करती है जो कि प्रिया के पति करण की तरफ से जो केस लड़ने वाला था। जब दोनों लेडीज वकील और जेंट्स वकील आपस में बात करते हैं और वह दोनों ही उसी कमरे में आके प्रिया और उससे पूछते हैं, तो दोस्तों दोनों का लगभग तलाक लेने का कोई इरादा नहीं होता है, क्योंकि बच्चा आज भी दोनों से प्यार करता है और दोनों हस्बैंड वाइफ भी आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन वह परिवार वालों के दबाव में आने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उधर उसके परिवार वालों का दबाव था कि तुम्हें तलाक लेना चाहिए, ऐसी बहू हमें नहीं चाहिए, और उधर उसके परिवार वालों का दबाव था कि ऐसा दामाद हमको नहीं चाहिए, तुम्हें तलाक ले लेना चाहिए। दोस्तों काफ़ी सोच विचार करने के बाद दोनों अपने वकील अपने अलग अलग परिवार वालों को इकट्ठा करते हैं और दोनों से बातचीत करते हैं और उन्हें लाके उस कमरे में खड़ा करते हैं। दोस्तों दोनों पक्ष के आदमी को बोलने के लिए मना कर दिया जाता है और सिर्फ प्रिया और उसके हस्बैंड कारण से ही बातचीत होती है। जब दोनों की आपस में बातचीत होती है तो वह शब्द ज़्यादा और शब्द कम और आंसू ज़्यादा निकाल रहे थे। दोस्तों दोनों के परिवार वालों को काफ़ी रियलाइज हो जाता है कि हम आपसी खुन्नस के कारण अपने बच्चों के साथ ये क्या करने जा रहे थे। काफ़ी कुछ वार्तालाप होने के बाद दोनों के परिवार वाले समझ जाते हैं और शुरुआत प्रिया का बाप करता है, जो प्रिया के पिताजी होते हैं वो शुरुआत करते हैं। तुरंत अपने बगल में दबाई हुई फाइल को निकालते हैं और सारे कागज फाड़ के फेंक देते हैं। ये देखकर उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जो कर्ण की तरफ से जो उनके माता पिता और उनकी बुआ वगैरह आई हुई थी वो भी तुरंत फाइल को पटक देती है और फाड़ के फेंक देती है। अंततः दोस्तों दोनों परिवार वाले समझ चुके थे कि जो चीज़ हम करने चाह रहे हैं उसमें हमारे बच्चों की भलाई नहीं है, क्योंकि बच्चे तो आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन परिवार के दबाव के कारण आज 2 साल से एक दूसरे से दूर थे। दोस्तों उनका बच्चा पैदा हुआ अभी 2.5 साल हुआ था। तो बच्चा पैदा होने के 6 महीने बाद से उनका तलाक के लिए वो लोग एक दूसरे का झगड़ा करके अप्लाई कर दिया था। दोस्तों कोर्ट ने भी काफ़ी टाइम लगाया उस केस को सुलझाने में, क्योंकि 2 साल लग चुके थे, अब बच्चा 2.5 साल का था। लेकिन वह अब भी समझता था कि उसका पिता कौन है, क्योंकि समय समय पर कर्ण उसके बच्चे को चोरी छुप के भी मिलता था और उन्हें चॉकलेट दिया करता था। ये सिलसिला 1 साल तक तो चलता रहा। उसके बाद जब उनके घर वालों का प्रेशर रहा तो कर्ण ने उधर जाना ही बंद कर दिया। बच्चा अब भी निरंतर उनके पापा से पूछ रहा था, पापा आजकल आप मेरे लिए चॉकलेट लेके क्यों आते हैं? तो दोनों के परिवार वालों की आंखों में आंसू थे। वहाँ खड़ा हर शख्स नम आंखों से उन दोनों कपल को देख रहा था, एक नौजवान लड़का और एक गोरी सी खूबसूरत सी लड़की जो इतनी कम उम्र में माँ तो बन गई और आज तलाक होने जा रही है। न जाने आने वाली जिंदगी उसकी कैसी होने वाली थी। लेकिन दोस्तों वकील का, दोनों तरफ के वकीलों का आपसी समझाइश से तो दोनों तरफ खास करके उस लेडीज वकील के दिमाग से यह केस सॉल्व हो गया और आज प्रिया और कर्ण दोनों फिर से एक दूसरे के अपने हो गए और वह तलाक के पेपर वहीं फाड़ के फेंक दिए। दोस्तों आज की इस कहानी का सुपर एंड होता है। और दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद हमारे जहन में एक ही सवाल आता है। दोस्तों कई बार हम ना चाहते हुए भी अपने परिवार वालों के दबाव में आने के बाद ऐसा फैसला कर बैठते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। क्योंकि दोस्तों हम दोनों को साथ में रहना है, पति पत्नी को साथ में रहना है, परिवार वालों को नहीं। वह तो एक दूसरे के खुन्नस के कारण बच्चों का घर भी तबाह कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी इस तरह का फैसला आप लेते हैं तो काफ़ी सोच समझ के लीजिए। यहाँ दोस्तों मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन वकीलों का जिन्होंने देख के इन दोनों की भावनाओं को समझा, और ख़ास करके उस लेडीज़ वकील का जिसने ये सब नज़ारा देखने के बाद अपने आप को दबाया नहीं, लेकिन उन्होंने दोनों को अलग कमरे में ले जाकर फैसला किया। तो दोस्तों आज की कहानी यही ख़त्म होती है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।